स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के विश्व पर क्या स्थायी प्रभाव पड़े। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस को तो प्रभावित किया ही, यूरोप, इंग्लैंड और विश्व को भी इस क्रांति ने प्रभावित किया। स्थायी प्रभावों की दृष्टि से फ्रांसीसी क्रांति एक विश्व क्रांति सिद्ध हुई। इसके स्थायी प्रभाव अधिक व्यापक और प्रभावशाली थे। पहला प्रभाव है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना का विकास। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की सरकार को बहुमूल्य देन समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को जागृत करना था। ये सिद्धांत क्रांतिकारियों के नारे बन गए जो रूसो जैसे महान दार्शनिकों की शिक्षाओं पर आधारित थे। फ्रांस में सम्राट के दैवी अधिकार संबंधी सिद्धांत का अंत करके प्रजातंत्रीय शासन स्थापित किया गया। मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई। सामंत प्रथा का अंत कर दिया गया। उच्च वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्त कर दिया। कानून की दृष्टि में सभी को समान समझे जाना संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, भाषण देने व लिखने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी ने संसार भर के लोगों को महान प्रेरणा दी। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। क्रांति के समय लोग जाति और धर्म के भेद को भुलाकर राष्ट्रीयता के रंग में रंग गए। इसी भावना के कारण फ्रांस की स्टेटस जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय सभा रखा गया था। नेपोलियन के युद्धों, महाद्वीपीय व्यवस्था, मॉस्को अभियान और पोप से दुर्व्यवहार ने यूरोप के लोगों में ऐसी राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की जो नेपोलियन के पतन का कारण बनी। इटली और जर्मनी का एकीकरण इसी राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति का परिणाम था। नेक्स्ट है प्रजातंत्रीय विचारों का विकास। फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थायी प्रभाव संसार के विभिन्न देशों में प्रजातंत्रीय विचारों का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से पहले इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, वेनिस और जेनेवा आदि को छोड़कर समस्त महाद्वीप में निरंकुशता का बोलबाला था। सम्राट के शब्द ही कानून माने जाते थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता मिली। 19वीं सदी में अनेक देशों में प्रजातंत्रीय सरकारों की स्थापना हुई। निरंकुश शासन का स्थान कल्याणकारी शासन ने ले लिया। नेक्स्ट है जन कल्याण एवं समाजवाद। फ्रांसीसी क्रांति ने जन कल्याण तथा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहित किया। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजनीतिक एवं सामाजिक समानता की स्थापना की गई। अन्य देशों की प्रजातंत्रीय सरकारों ने इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर भिन्न भिन्न कानूनों के माध्यम से लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को सुखी बनाने के प्रयत्न किए। दास प्रथा की समाप्ति के बाद मजदूरों, किसानों, भिखारियों और कैदियों की दशा सुधारने के प्रयत्न किए गए। अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा केंद्र खोले गए। रोगियों के लिए चिकित्सालयों का प्रबंध किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही विश्व के देशों में समाजवादी आंदोलन का उत्थान हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके कृषि एवं उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना था। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर समाजवादी सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। इस आंदोलन की प्रगति ने ही रूस तथा चीन की संसार प्रसिद्ध क्रांतियों को जन्म दिया। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना और चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण और आय के बंटवारे ने अन्य देशों में समाजवाद की प्रेरणा दी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। फ्रांस विरोधी लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने यूरोपीय देशों के शासकों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायता दी। नेपोलियन को परास्त करने के बाद यूरोप की प्रमुख शक्तियों ने महाद्वीप में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पवित्र संघ और यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था आदि की स्थापना की। यूरोप को युद्धों से बचाने के लिए विभिन्न देशों में सम्मेलन बुलाए गए। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीयता को बल मिला। नेक्स्ट है शिक्षा एवं साहित्यिक क्षेत्र में विकास। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। नेशनल कन्वेंशन और नेपोलियन के समय शिक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। अनेक शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अन्य यूरोपीय देशों की सरकारों ने भी शिक्षा विकास के प्रयास किए। पेरिस विश्वविद्यालय के बाद लंदन, बर्लिन और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इस समय अनेक विद्वानों ने स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, राष्ट्रीय विषयों पर और निरंकुश शासन, राजा के दैवी अधिकार और पादरियों के दूषित चरित्र आदि पर लेख लिखकर इनकी आलोचना की। इस समय तर्कवाद और वैज्ञानिक चिंतन पर बल दिया गया। विक्टर ह्यूगो ने ला मिजरेबल, साउदे ने जॉन ऑफ आर्क, वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड, सेले ने मिस्टेक ऑफ अनार्की, गोएटे ने फास्ट आदि पुस्तकों की रचना की। लुइस ब्लांक, ब्रांते और एल्बर्ट सोरेल आदि ने भी विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी। इस प्रकार
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फ्रांस की क्रांति संसार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने पीड़ित लोगों को रोशनी की नई किरण प्रदान की। इसके सिद्धांतों ने मानवीय जाति को नया जीवन प्रदान किया। इसके सिद्धांत आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत लोगों को प्रेरणा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज ने मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश किया। इसने वर्तमान युग के उदारवादी, लोकतंत्रीय और प्रगतिशील जीवन की नींव डाली। इसने विश्व को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इत्यादि नए विचार दिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे फ्रांस की क्रांति के विश्व पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।